में जो हमारे जिस्म को हिला करके रख देते हैं, जो इंसानों को झंझोर करके रख देती है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, आगे की आयत जो ये है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। मेरे दोस्त, ये दो आयतें ऐसी हैं जो इंसान को झंझोर करके रख देती है। अगर इंसान इन आयतों में गौर कर ले, इन आयतों के अंदर तफक्कुर कर ले, तो मेरे दोस्तों कसम अल्लाह की वो इंसान गुनाह करना छोड़ दे। अगर हमारे नौजवान नस्ल इन आयतों पर गौर कर ले तो वो जुआबाजी खेलना, शराब पीना, सट्टा खेलना, सारी चीज़ों को भूल करके अल्लाह की इबादत में लग जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और मेरे घरों में बैठी हुई इस्लाम की शहजादियों, सुनिए आज कुरान क्या कहता है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। इंसान जिस ज़मीन से इंसान को पैदा किया है, जो ज़मीन इंसान के पुतले की माँ है, जिस मिट्टी से इंसान को अल्लाह ने बनाया है, कल क़यामत के दिन यही इंसान के लिए अल्लाह के सामने गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अल्लाह से फरियाद करेगी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, ए अहकमुल हाकिमीन, ये फना बंदा था, ये फना नौजवान था, ये फना बुजुर्ग था, ये फना औरतें थी, ये फना मर्द था, मेरे पुष्ट पर चलता था, मेरी धरती पर सांस लेता था। ए अल्लाह, ये गुनाह करता था, नाफरमानियाँ करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, मोबाइलों के अंदर सट्टे खेलता था। ए अल्लाह, ये शराबों में, जिनाकारियों में, ए अल्लाह, ये गंदे चीज़ों में मुलव्विस था। ए मेरे नौजवानों, ए हमारी औरतों, सुनो कान खोल करके, कुरान आज से 1400 साल से हमें पुकार रहा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जब अल्लाह के सामने ये ज़मीन कहेगी, या अल्लाह, ये फना तेरा बंदा, ये फना तेरा नौजवान, ये फना तेरा बुजुर्ग, ये फना तेरी औरतें, ये फना तेरी बांदी, ये फना तेरी बुजुर्गा औरतें, ये मेरे सामने आकर मेरी पुष्ट पर जिंदगी गुजारता था, रात दिन मेरे धरती पर रहता था, फिर भी गुनाह करता था। तेरा खौफ इनके दिल के अंदर नहीं था, तेरा डर इनके दिल के नहीं अंदर। ए अल्लाह, आज मैं गवाही देता हूँ कि तमाम लोगों को आज मुझे हुक्म दिया जाए कि मैं फटूं। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, मुझे फटने का हुक्म दिया जाए, मुझे ज़लज़ला का हुक्म दिया जाए, ताकि इन तमाम नाफरमानों को अपने अंदर समेट करके, दबोच करके ख़त्म कर दूँ, इनको मैं हलाक व बर्बाद कर दूँ, इनको मैं तबाह कर दूँ। ए अल्लाह, अगर ये फरियाद न सुनी गई तो अल्लाह इन तमाम के लिए जहन्नम का फ़ैसला किया जाए। अगर मेरे नौजवानों, मेरे माँ और बहनों, ए इस्लाम के शहजादियों, ए मेरे बुज़ुर्गों, अगर हम इसी ज़मीन पर रहते हुए अल्लाह की इबादत की होगी, अल्लाह के लिए इबादत के लिए मस्जिद में आए होंगे, मेरे नौजवानों, अगर तुमने अल्लाह के दीन की दावत दी होगी, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जवानी को लगाया होगा, अल्लाह के दीन के खातिर अपनी जवानी को कुर्बान किया होगा, दूसरी जगह अपने सट्टे की जगह, जुआ की जगह अपनी जवानी को बर्बाद न किया होगा, तो कल क़यामत के दिन यही ज़मीन अल्लाह से फरियाद करेगी, ये फना तेरा बंदा था, ये फना तेरी बंदी थी, मेरी पुष्ट पर, मेरी धरती पर रहकर तेरी इबादत किया था, तेरे दीन के लिए मस्जिदों में जाया करता था, अपने औबाश दोस्तों को दीन की दावतें दिया करता था। ए अल्लाह, ये तेरे बड़े अच्छे बंदे थे, ये तेरे बच्चे बड़े अच्छी बंदियां थी। ए अल्लाह, आज मैं इनके लिए गवाही देता हूँ कि इन तमाम के लिए जन्नत का फैसला कर दिया जाए, इन तमाम के लिए जन्नत की आशाइश को तैयार किया जाए। तो मेरे दोस्तों, ये फैसला हमारे पास है। चाहे हम अच्छा करेंगे तो ज़मीन हमारे लिए अच्छाई बयान करेगी, अगर हम बुरा करेंगे तो ज़मीन हमारे लिए बुराइयां बयान करेगी। अब यह फ़ैसला हमें करना है कि हम अच्छा बनना चाहते हैं या बुरा बनना चाहते हैं। आज बहुत से हमारे नौजवानों की वालिदैन तड़पते हैं, सिसकते हैं, हमसे आकर शिकायत करते हैं कि हज़रत काश के मेरा बेटा 5 वक्त नमाज पढ़ना बन जाए। ए मेरे बुजुर्गों, ए मेरे नौजवानों, आपकी वालिदैन आपके पैसे का मोहताज नहीं है, आपकी कमाई का मोहताज नहीं है। आपके वालिदैन तो सिर्फ इतना चाहता है कि मेरा बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बन जाए, मेरा बेटा दीन पर चलने वाला बन जाए, मेरा बेटा जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरा बेटा मेरे कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने वाला हो जाए, मेरे कब्र पर जाकर कुछ
कुरान की आयतें पढ़कर मेरे बख्श के काबिल बन जाए। आज हर वालिदैन की यही तमन्ना है, यही ख्वाहिश है। लेकिन आज वही बेटे, जब वालिदैन अपने बेटों से कहते हैं चलो बेटा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, वही बेटा अपने वालिदैन को आंख दिखाता है कि जाओ बुड्ढा, तुम्हें नमाज पढ़नी पढ़ लो, हम तो पढ़ लेंगे। अभी हमारी जवानी क्यों नहीं मेरे दोस्तों। मौत न जवानी को देखती है, न बुढ़ापे को, न मर्द को, न औरतें को। जब चाहती है तब जाकर दबोच लेती है, क्योंकि कुरान फरमाता है ये इदा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है तो इंसान को एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देते हैं। अगर इंसान चाहता कि अगर मैं एक मर्तबा कलमा अपनी ज़बान से अदा कर लूँ, अल्लाह कहता कि मैं इतनी भी मोहलत नहीं दे सकता। इसलिए आज मौका है मेरे नौजवानों, आओ मस्जिद की तरफ रुख करो। दुनिया के अय्याशियों को छोड़ दो, दुनिया के औबाशों को छोड़ दो, अपने गलत दोस्तों को छोड़ दो, अपने गलत मजालिस को छोड़ दो। आओ मस्जिद से जुड़ो, अपने उलमा से जुड़ो, अपने बुजुर्गों से जुड़ो। गुस्ल के मसाइल सीखो, वज़ू के मसाइल सीखो, पाकी और तहारत के मसाइल सीखो। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको गुस्ल का तरीक़ा पता नहीं, नापाक हो जाते हैं, गुस्ल करते हैं लेकिन पाकी हासिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि आज हमें सीखने की फिक्र नहीं की। हमारी जवानी यूं ही गुजर गई। आज न हमें नमाज सीखने की फिक्र, न गुस्ल के पाकी और बयान सीखने की फिक्र। इसलिए मेरे नौजवानों, आओ मस्जिदों से जुड़ो, अपने बुजुर्गों से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, ताकि तुम्हें गुस्ल के फ़राइज़ मालूम हो, वज़ू के फ़राइज़ मालूम हो, नमाज के तरीक़े मालूम हो, वज़ू का तरीक़ा मालूम, किस तरह रुकू करना है, किस तरह सजदा करना है, किस तरह नियत बनना है। अक्सर लोगों को नमाज का तरीक़ा मालूम नहीं। इसलिए आओ मेरे नौजवानों, कब तक हम अपनी जवानी को यूं ही जाया करते रहेंगे? कब तक हम अपने जवानों को यूं ही बेकार गलत दोस्तों के साथ बर्बाद करते रहेंगे? एक दिन आ जाओ। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुमने बहुत गुनाह कर लिए, अब तो तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, आ जाओ। अगर रात का भटका हुआ सुबह वापस आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जाता। अगर दिन का भटका हुआ रात को घर वापस आ जाए तो उनको भटका हुआ नहीं कहा जाता। ये तो पहला गवाह था मेरे दोस्तों। कुरान आगे फरमाता है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ओ मेरे नौजवानों, ओ मेरे बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम जो बैठकर घरों में बैठकर या गलत दोस्तों में बैठकर जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों को हमारे नोट करते हैं, हमारे लिखते हैं। एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, एक दफ्तर तैयार किया जाता है। अगर हमने अच्छाई की होंगी, अगर हमने दीन की खातिर मेहनत की होंगी, अगर हमने अपने मालों को, अपनी कमाइयों को दीन के तरीक़े पर लगाया होगा तो उस रजिस्टर के अंदर लिखा होगा। अगर हमने अपनी कमाइयों को, अपने मालो दौलत को, हमने अपनी जवानी को गलत रास्ते में लगाया होगा तो वो भी हमारे अंदर लिखा हुआ होगा। क्योंकि कुरान फरमाता है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हर इंसान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, जवान हो, मर्द, चाहे वो कैसे भी आदमी हो, हर इंसान के पास अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। एक बाएं कंधे पर, एक दाएं कंधे पर रहता है। एक हमारी बुराइयां लिखता है और एक हमारी अच्छाइयां लिखता है। अब हमारे ऊपर है कि हम बुराई वाले फरिश्तों को लिखने का मौका दें या अच्छाई के फरिश्तों को लिखने का मौका दें, ताकि हमारी जो चीज़ हम बोलते हैं या करते हैं या देखते हैं वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। यहाँ तक कि ये जो मैं मक्का मस्जिद में बैठकर बयान करता हूँ, ये सारा बयान हमारा लिखा जाता है कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कल क़यामत के दिन ये भी पेश होगा। बयान करना कोई आसान नहीं है। ये सारा चीज़ें अल्लाह के पास हमारा रिकॉर्ड रहता है। क्या समझते हैं कि हम जो भी बोले वो तो बस दुनिया के अंदर ख़त्म? नहीं मेरे दोस्तों, कुरान फरमाता है, वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी चीज़ को बयान फरमाया, हमारे नामा आमाल। हमारे नामा आमाल के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर हमने उस नामा आमाल के अंदर नेकियां की होंगी
तो उस नेकियों का ज़ख़ीरा होगा, बुराइयां की होगी तो बुराइयों का ज़ख़ीरा होगा। इसलिए आज हमें मौका है, अल्लाह ने हमें जवानी दी है, तंदुरुस्ती दी है। मेरे दोस्तों, उस आदमी से पूछिए सेहत के बारे में जो बीमार हैं, उस आदमी से पूछिए आँख के बारे में जिसको आँख नहीं है, उस आदमी से पूछिए हाथ के बारे में जिसको हाथ नहीं है, उस आदमी से पूछिए पाँव के बारे में जिसके पाँव नहीं है, कि कितनी कद्र और कीमत होती है इन आँखों की, इन पाँव की, इन हाथों की। अल्लाह ने जब हमें सब कुछ दिया, सारी दौलत अता फरमाई है, तो आज इन दौलतों को अल्लाह की इताअत के लिए लगाना है, अल्लाह की इबादत के लिए लगाना है। अगर आज ने हमने अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में लुटाया, दीन के रास्ते में, मदारिस में, मकातिब में, मसाजिद में, अगर हमने अपने माल को जायज़ तरीक़े पर अगर हमने खर्च किया, तो मेरे दोस्तों यही माल कल क़यामत के दिन हमारा काम आएगा। क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। क़यामत के दिन एक हवा चलेगी, जब हश्र के मैदान में सारे लोग जमा होंगे, एक हवा चलेगी और उस हवा के ज़रिए से तमाम लोगों के हाथों के अंदर उनके नामा आमल को थमा दिया जाए। जब नामा आमल हर आदमी के हाथों में पहुंच जाएगा, किसी के दाहिने हाथ में दिया जाएगा, किसी के बाएं हाथ में दिया जाएगा। दाहिने हाथ वाले खुश होंगे, अपने रिश्तेदारों को पढ़ कर के सुनाएंगे, वो देखो मेरा नामा आमाल मेरे दाहिने हाथ में दिखाए। एक हदीस में आता है कि जो आदमी बदकार होगा, गुनहगार होगा, उनके नामा आमाल को यहाँ सीने में सुराख किया जाएगा। मेरे दोस्त, यहाँ सुराख किया जाए और यहाँ से हाथ को, उनके उल्टे हाथ को, बाएं हाथ को निकाल करके पीछे की तरफ से निकाला जाएगा यूं, और उनके हाथ में उनके नामा आमाल को थमाया जाएगा। अगर हमारी उंगली थोड़ी सी कट जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। कल क़यामत के दिन यहाँ सुराख किया जाएगा और उस सुराख से पीछे निकाल करके उनके नामा आमाल उनके हाथ में दिया जाएगा। तो कुरान कहता है कि इंसान उस वक्त हैरत ज़दा होकर कहेगा, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। आज मेरे नामा आमाल को, मेरे दफ्तर को क्या हो गया कि मेरी सारी चीज़ों को, मेरी सारी बुराइयों को इन्होंने बयान कर दिया। जो मैंने मजाक के तौर पर कही थी उसको भी जिक्र कर दिया, जो मैंने किसी की गीबत की थी, चाहे वो मस्जिद की हो, किसी की हो, चाहे उनको भी इसको जिक्र कर दिया। कोई भी छोटी या बड़ी गलतियों को तो अल्लाह छोड़ देता। इंसान हैरत से कहेगा, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला। कम से कम मेरे मजाक के तौर पर मैंने किसी की शिकायत लगाई थी, अगर ये छोड़ देते तो कम से कम मैं बच सकता। लेकिन आज सारी चीज़ें इसके अंदर दर्ज हैं, इसलिए जो भी चंदा देता है उसका भी लिखा हुआ होगा, जो नहीं देता उसका भी लिखा हो, हर आदमी का उस नामे आमाल के अंदर लिखा होगा। और कल क़यामत के दिन अल्लाह इंसानों से पूछेगा, बताओ मेरे बंदों, ओ मेरी बंदियों, तुमने दुनिया के अंदर क्या किया। ये ज़बान जो आज हमारी बोलती है, कल ये ज़बान बोलने से खामोश, क्योंकि कुरान फरमाता है, कुरान का लफ्ज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया और अल्लाह ने आसमान से उतार कर कुरान के अंदर बयान कर दिया है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कल क़यामत के दिन हमारी ज़बान के अंदर मोहर लगा देंगे, ताले लगा देंगे, हमारी ये होठों के अंदर सिल दिया जाएगा, हमारी होठों के अंदर फेविक्विक के ज़रिए से चिपका दिया जाएगा। हमारी ये ज़बान, ये होठ नहीं खुलेंगी क़यामत के दिन। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हमारी होठ बंद, हमारी ज़बानें गुंग, हमारी ज़बानें खामोश। व तशहदु अर्जुलुहुम, अल्लाह कल क़यामत के दिन हमारे हाथ से पूछेंगे, बताओ तुम इन हाथों के ज़रिए से क्या क्या सदका किए थे, क्या क्या मस्जिद में चंगा दिए थे, क्या क्या मक्का मस्जिद की तुमने खिदमत की थी। ये हाथ हमारी गवाही देंगे कि हमने फ़ना मस्जिद के अंदर लाइट लगाया, बिजली का काम किया, चंदा दिया, 500 रुपये दिया, 100 रुपये दिया। ये हाथ गवाही देगी हमारी कल। अगर इस हाथ के ज़रिए से हमने शराब की बोतलें खरीदी होंगी, जुआ खेला होगा, किसी गरीब पर हमने जुल्म किया होगा, तो ये हाथ कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही देगी कि अल्लाह, ये फ़ना
आदमी इस हाथों के ज़रिए से शराब की बोतलें किया करता था और गुनाहों के कामों में किया करता था, ये हराम रोज़ी तलाश करता था, हराम कमाई कमाता था। ये अल्लाह आज मैं ये हाथ इनके लिए गवाही देता हूँ कि इन हाथों को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए, जहन्नम के आग के अंदर दला दिया जाए। अगर इन हाथों के ज़रिए से हमने मस्जिदों में चंदा दिया होगा, अल्लाह के रास्ते में, दीन के रास्ते में हमने मेहनत की होगी, तो कल क़यामत के दिन ये हाथ हमारी गवाही देंगे, या अल्लाह ये बड़े सखी थे तेरे दीन के रास्ते में, तेरे रास्ते में अल्लाह ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था। आज मैं गवाही देता हूँ कि इन हाथों को जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाए। ये पाँव से अल्लाह पूछेंगे, बताओ इस पाँव से चलकर तू कहाँ गया था? अगर इस पाँव से चलकर हमने गलत जगह गए होंगे, शराब के अड्डे में गए होंगे, जुए के अड्डे में गए होंगे, फिल्म हालों में गए होंगे, और अगर गलत दोस्तों के मजालिस में बैठकर गीबतें की होंगे, किसी की चुगलियां की होंगे, तो यही पाँव हमारे लिए कल क़यामत के दिन हमारे नुकसान और खसारे का ज़रिया बन सकता है। और अगर इन पाँव के ज़रिए से हमने चलकर मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए, जुमे की नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए, ज़ोहर की नमाज के लिए, असर की नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए, इशा की नमाज के लिए, दिन में 5 वक्त नमाज हुए, अगर 5 वक्त नमाज के लिए अगर हम पाँव से चलकर अगर हम मसाजिद का रुख करेंगे, कल क़यामत के दिन यही पाँव अल्लाह के सामने कहेगा, ए अल्लाह ये पाँव से चलकर हमने मस्जिद गया होगा, आज इस पाँव को जन्नत के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देंगे। ए मेरा बंदा, जिस पाँव से चलकर तू मेरी इबादत के लिए गया था, मेरी इताअत के लिए गया था, आज मैंने तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। जाओ जिस दरवाजे से तेरा मन चाहे, तेरा जी चाहे, उस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम इस पाँव से जन्नत के अंदर जाना चाहेंगे या जहन्नम में? अगर जन्नत के अंदर जाना चाहेंगे तो हमें मसाजिद में आना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में हमें आना पड़ेगा। और अगर हम इन पाँव को चाहते हैं कि नहीं हमें जन्नत में नहीं जाना, जहन्नम में जाना, तो कोई ज़रूरत नहीं मस्जिद में आने की, फिर बाहर रहिए। अगर जन्नत खरीदना चाहता है तो जन्नत मसाजिद में मिलती है, उलमा के मजालिस में मिलती है, नेक लोगों की मजालिस में मिलती है, बुरे लोगों की सोहबत में जन्नत नहीं मिलती है। इसलिए हमने अगर बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार की है तो आज ही हम तौबा कर ले। अगर हमारे दोस्त गलत हैं तो हम बुरे दोस्तों को छोड़ करके अच्छे दोस्तों की तलाश करें।